तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, आशा कर रहे हैं बढ़िया होंगे और आप लोग आरपीएफ का जो फॉर्म है डाल दिए होंगे। तो चलिए, आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं 17 जनवरी 2019 का जो शिफ्ट 3 में आपका सारा क्वेश्चन जो कि आपका जीके में पूछा गया था। टोटल आपका 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था, टोटल 50 का 50 क्वेश्चन आपका लेके आ चुके हैं और आपको इसमें 50 में से लगभग आपका 30 सही करना चाहिए। अगर आपका 50 में से 30 सही है तो आप लोग 100% सेफ हैं। इस बार आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। क्या कि इसमें अगर आप 30 भी कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि आप सेफ हैं इस बार। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर देना है, अपना लिखना है। एक कुछ भी ले लीजिए अपना कॉपी कलम और उसमें आपका क्वेश्चन को लिखते रहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल है, यानी आप कितना लेवल में है, आपका कितना सही होता है। आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है टिंडल प्रभाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोरा निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। यानी चालू अर्थव्यवस्था समिति किसको बोला जाता है। तो देखिए, इसका जो आपको देखिए ऑप्शन डी है, अनुमानित समिति, इसी को क्या बोला जाता है, चालू अर्थव्यवस्था समिति। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। जो बैडमिंटन खेल है, देखिए आपको आरपीएफ में 100% है कि खेल से क्वेश्चन पूछेगा, 2 3 4 भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, बैडमिंटन जो खेल है निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है, नेसल, ड्रॉपिन किक, ड्रॉप या फिर गुगली। तो गुगली आपको पता ही होगा, क्रिकेट में होता है। तो इसका जो होता है ड्रॉप, क्या होता है, ड्रॉप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर दीजिएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। बोल रहा है राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग को सदस्य को जो हटा सकता है वो कौन होता है, तो वो अध्यक्ष होता है। यानी अध्यक्ष ही होता है जो राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली का वास्तुकला परिचय दिया है। तो सीजेरियन जो शैली का वास्तुकला है, ये आपको पता होगा कि आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, चालुक्य। किसने, चालुक्यों ने जो है आपका वास्तुकला जो है सीजेरियन शैली का वास्तुकला का परिचय दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फटाफट आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा अपना कॉपी में, या लास्ट में आप आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए, बोल रहा है कि परमाणु केंद्र में परमाणु डैश की कुल संख्या होती है। यानी परमाणु केंद्र में परमाणु की संख्या कितनी होती, क्या होते हैं। जो परमाणु होता है उसके केंद्र में कौन सा परमाणु संख्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन, आपको पता ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखिएगा, हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। जब किसी धातु को उससे पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जाता है। जब कोई धातु को उसको पतले अक्षरों से बनाया जाता है, यानी कोई भी धातु को अगर ज़्यादा करेंगे तो वो वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम, यानी न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और डैश हटा दिया जाता है। तो सामग्री त्वरण हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है सामग्री त्वरण हटा दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बोलिए। बोल रहा कि अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। किस में, जो अनाज जो जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं, गन्ना में, गेहूं में, केसर में या चावल में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है केसर में। किस में लगाया जाता है, केसर में लगाया जाता है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न
चलिए इसका बोलिएगा, भारत में किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? यानी ये पहाड़ से क्वेश्चन है और बोल रहा है कौन सा, जवानी और सेवरायन पहाड़ी कहाँ है? तो जो जवानी और सेवरायन पहाड़ है ये साउथ में है, और साउथ में कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोल रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा नापी जाती है? किसके द्वारा? जो ध्वनि की गुणवत्ता को नापा जाता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? ये तो आपका फ्रीक्वेंसी के द्वारा नापा जाता है। किसके? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है फ्रीक्वेंसी। चलिए हम फटाफट इसका राइट आंसर बता देते। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन का अभी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर है। ये आपको सिर्फ देखना है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, ताकि आपका तैयारी जो है उसी प्रकार से हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके पिछला ये बोल रहा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ही पता होगा, पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। कौन था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है गोपाल, यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोरा ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम बताओ। MVP जो होता है, MVP का पूरा नाम बताए तो अधिकांश मूल्य खिलाड़ी, इसका मतलब क्या होता है? अधिकांश मूल्य खिलाड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। देखिए क्या बोल रहा, मिलिंद पन्हा पाठ किसने लिखा? यानी मिलिंद पन्हो जो है किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो देखिए कौन सा, यहूदी धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म। यानी मिलिंद पन्हो जो किताब है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? ठीक है, जैसे ये भारत में आपको पता होगा, सबसे पहले आपको पढ़े होंगे कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आया था। तो पुर्तगाल में से जो आदमी आया था वो कौन आया था? वास्को डी गामा। भारत का खोज नहीं, ये भारत का रास्ता का खोज किया था। ठीक है, तो ये होता है वास्को डी गामा, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये आपको पता ही होगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। पूरा हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र डैश कहा जाता है? यानी हैंडबॉल जो है किस खेल के क्षेत्र को मतलब क्षेत्र को कहा जाता है? यानी कोर्ट को कहा जाता है। हैंडबॉल जो है कोर्ट, इसका राइट आंसर कोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति किस काल में मनाया जाता था? जो पशुपति देवता का किस काल में इसको मनाया जाता था? तो आपको पढ़े होंगे कि हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पढ़े थे कि पशुपति मूर्ति का खोज हुआ था। तो यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपका संबंधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? हवादार बीमारी, वाह क्वेश्चन भी गजब है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये शासन। शासन क्या है? एक हवादार बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? यानी हम लोग का सबसे सामने वाला तारा क्या है? तो ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, ये आपको तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? क्या बोला जाता है? तो ये आपको पता होगा, सार्वजनिक बात कर रहे हैं तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। क्या बोला जाता है? सार्वजनिक लक्षणों का त्रासदी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बोलिएगा, बोला संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहती हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? यानी संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो ये आपको पता ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका संविधान से क्वेश्चन था। ये बोल रहा है, ये देखिए फिर से आप खेल से क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक यानी सोने का मेडल जीतने वाला पहले भारतीय कौन था? तो ये आपको पता ही होगा, ये हर एक क्वेश्चन में पूछता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिपीट होगा। तो ये हो जाता मरियप्पन
थंगावेलु। क्या बोलते हैं इसको? मरियप्पन थंगावेलु। चलिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये रिटर्न मतलब फिर से आपका ये रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, बोरा की विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो दो समान भागों में क्या होता है? दो समान भागों में इसको विभाजन करने के लिए दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है नाट्यशास्त्र। देखिए ये आपका नाट्यशास्त्र से क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक जीके से। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बोरा नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको ये पता ही होगा, भरत मुनि। आपको ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यूपी पुलिस में भी इसका ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका, अगर आप यूपी पुलिस का भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आ सकता है। यानी नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। चलिए, बोल रहा है कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता? तो इसका जो है गृह मंत्रालय। शायद क्वेश्चन मिसमैच हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोलिए, थाल घाट मुंबई और डैश के जोड़ता है। थाल घाट जो है किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। कौन? मुंबई और नासिक को थाल घाट जोड़ता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? यानी विश्व कप से, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से कप से संबंधित नहीं है, देवधर ट्रॉफी ये और ईरानी कप, ये जो है सारा कुछ विश्व क्रिकेट से, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? यानी क्रिकेट विश्व कप क्या क्या नहीं है? देखिए, देवधर ट्रॉफी विश्व कप रणजी और ईरानी होता है, तो कलिंग कप जो है ये आपका क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष, अब देखिए जीन से क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों में कौन सी जीन मौजूद है? तो एक्स और वाई। क्या रहता है? एक्स वाई। अगर यही बोल देगा महिला में क्या रहता है? तो एक्स एक्स रहता है। ठीक है, ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसका आंसर जरूर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बेल्जियम और स्पेन की किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? यानी ये आपका नौसेना अभ्यास जितना भी होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाता है संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा किया जाता है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया है? यानी कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया है? तो कौन सा शहर पाटलिपुत्र मतलब जो है पाटलिपुत्र यानी बिहार स्थापित किया है किसने? इसके विपरीत। चलिए क्वेश्चन का कोई मान नहीं है, क्वेश्चन हमको फिर से देखना होगा। शायद एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, माफ़ी कीजिएगा, अगले बार से ये गलती नहीं होगा। ठीक है, टाइपराइटर जो है थोड़ा सा गलती किया है। भारत में क्या है, बोल रहा है भारत में आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आपको ये पता ही होगा, 267 जो होता है ये आकस्मिक निधि के तहत आता है, यानी अनुच्छेद आपका 267 हो जाता है। आप सारा अनुच्छेद आपको याद करना होगा। एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद वाला एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप अगर देख लेते हैं तो आपका कोई भी अनुच्छेद आरपीएफ में या कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, अभी नहीं, जैसे ही आ जाएगा हम आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोलिए कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? यानी नाइजर और जिम्बाब्वे जो है इनमें से कौन सा द्वीप है? यानी अफ्रीका द्वीप। कौन सा? अफ्रीका।
नाइजर और जिम्बाब्वे अफ्रीका में आता है। चलिए यही आपका क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोरा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त है, जो आपका रिटायर्ड जज, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य कौन था? तो आपको याद रखना होगा अंतिम मौर्य राजा कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता ग्रेटर कुणाल, कुषाण, दशरथ या पुष्यमित्र, इसका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत गलती हुआ है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदर है? कौन है? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? ठीक है, खनन चित्रकला, ये चित्रकला से क्वेश्चन है तो आपको पता होगा खनन जो खोदते हुए चित्रकला होगा ये आपका जो होता है बिहार झारखंड में, आपको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाँ चलिए इसको बनाइएगा, बोला कई आकृतियों का मिश्रण में से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसको आवाज़ कहा जाता है। कोई भी आकृति से जो ध्वनि निकलता है इसको हम लोग अपना भाषा में आवाज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? यानी एक महासागर का नाम बताओ जिसमें सबसे लंबा तटरेखा, तटरेखा मतलब सोच लीजिए महासागर यानी तटरेखा यानी भूमि से घिरता हुआ सबसे बड़ा, तो ये होता है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका सबसे लंबी जो है तटरेखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर से हम बोल रहे हैं 2011 जनगणना फिर से रिपीट होगा, आप इसको ज़रूर मतलब पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो सेपरेट देख लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर से क्वेश्चन पूछेगा, अनुसार भारतीय शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है इसका आपका जो है शहरी में। चलिए और क्या बोलता है, अगर ग्रामीण पूछेगा तो 61 पॉइंट कुछ है, ठीक है, सॉरी 69 पॉइंट कुछ। चलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर ये रहा आपका, बोलिए निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन कौन सा आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय जो होता है ये आपका क्या होता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? ठीक है, यानी कौन सा एक बोगी जो है भरा हुआ क्षेत्र है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं तराई जो क्षेत्र होता है। यानी ये एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में होता है, ऑप्शन से ही आपको छांट सकिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है तराई। बोलिए, चलिए इसका राइट आंसर बोलिएगा, वृक्षारोपण योग में क्या स्थिति दिखता है? जो वृक्षासन जो है योग किया जाता है तो ये आपका पेड़ जैसा दिखता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़। योग से पूछा था ये क्वेश्चन। बोलिए इस क्वेश्चन का बोलिए, दुलु कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। दुलु कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष किस स्थापित हुआ था? यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में स्थापित हुआ था। ये मानवाधिकार आयोग से तीन क्वेश्चन बना था एक ही शिफ्ट में। बोलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा नियोजन वास्तुकार किसको बोला जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा, जो है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को ही क्या बोलता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
बोलिए। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। यानी जो है बेचने वाला कम हो लेकिन खरीदने वाला क्या हुआ, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक प्रभुत्व। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक प्रभुत्व बोलते हैं। भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। किसके? तो जो खाने का चीज़ किससे माध्यम से खरीदता है भारत सरकार? तो ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। महात्मा गांधी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब चालू किया? जो नरेगा बोलते हैं, जो 2005 में चालू हुआ था। नरेगा आपको पता ही होगा, नरेगा की ही बात कर रहा, सॉरी 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। बोला सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर कहाँ से आया था? ईरान से आपका सिकंदर। ठीक है, तो किस वर्ष आपका आक्रमण किया था? 326 जब आक्रमण किया था। तो आपको ये क्वेश्चन रहा कि किस सबसे पहले जो राजा था कौन था जिस पर आक्रमण किया था? चलिए आपका इसका आंसर देना है। ठीक है, तो भारत में यानी मगध का राजा कौन था? मगध में ही आक्रमण किया था सबसे पहले। तो आपको इधर से आक्रमण करते करते आ रहा था, लेकिन मगध में जब आक्रमण किया तो मगध का राजा कौन था? आपको इसको बोलना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका इस सेशन का, और आशा करते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन आया होगा, और जितना आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको हम बता सकें। हाँ, अगर आप इसमें से 30 प्लस भी सही कर रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं, आपका तैयारी अव्वल लेवल पे है। बस ऐसे ही बनाए रखिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 30 क्वेश्चन करना किसी का बात मतलब उतना भी आसान नहीं होता। जो सिलेक्शन लेगा उसी का 30 क्वेश्चन होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा, किस बिल के बिना भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकता? तो ये आपको ये पता ही होगा, ये जो है आपका विनियोग विधेयक होता है। विनियोग विधेयक के द्वारा ही भारत सरकार क्या करता है? सामूहिक कोष से पैसा निकालता है। तो चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कोई भी आपका जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत ही जल्दी जानकारी लेके आ जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद।